नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्नों के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जैसे हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, अशोक के अभिलेख, 1857 के विद्रोह के परिणाम और सूफी शब्द। इनमें से कुछ बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, जैसे हीनयान व महायान में अंतर, बर्नियर कौन था, चिश्ती सिलसिला, महानवमी डिब्बा, मंगल पांडे, चंपारण सत्याग्रह, अलवार नैनार और 1857 के विद्रोह के परिणामों का विश्लेषण। चलो शुरू करते हैं। हीनयान व महायान में अंतर बताओ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा वाले महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष यानी गुरु मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी सिद्धांत नियम बताए थे वे उन्हीं का पालन करते थे, जबकि महायान शाखा वाले लोग महात्मा बुद्ध को एक भगवान देवता मानते थे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। हीनयान शाखा वाले लोग बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा नहीं करते थे, बल्कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, जैसे स्तूप, पद चिन्ह इत्यादि। महायान शाखा वाले उनकी मूर्ति बनाते थे और पूजा करते थे। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान का विस्तार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड यानी दक्षिण पूर्व के देशों में है। महायान का विस्तार चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, उत्तर के देशों की तरफ ज़्यादा है। हीनयान वाले खुद के प्रयासों से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, यानी मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। महायान शाखा वाले लोग बोधिसत्व बनकर दूसरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, यानी बुद्ध के अनुयायी बनकर अपने साथ साथ ये दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में भी विश्वास करते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कौन है और उसकी पुस्तक का नाम बताओ। ये फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, एक चिकित्सक, डॉक्टर, इतिहासकार और एक यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत आया था, 12 वर्षों तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसने अपनी पुस्तक में मुगल काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल का इसने वर्णन किया था, क्योंकि यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। औरंगजेब के शासनकाल की जो जागीरदारी प्रणाली है उसका आलोचनात्मक विवरण इसने किया है। कश्मीर के शाल उद्योग का भी वर्णन किया। चिश्ती सिलसिले के बारे में वर्णन करो। इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया था, सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम। सुन्नी इस्लाम का यह एक सूफी सिलसिला है। अफ़गानिस्तान के चिश्ती शहर के नाम पर इस सिलसिले का नाम चिश्ती सिलसिला रखा गया। अफ़गानिस्तान में इसकी शुरुआत की थी अबू इशाक शमी ने। भारत में इसकी शुरुआत की थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इस सिलसिले के अन्य संत थे, जैसे बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया। जब मोहम्मद गोरी भारत आया था, उसकी सेना के साथ 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया और भारत के अजमेर शहर में जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, वहाँ इसका प्रसार किया। चिश्ती सिलसिले की शिक्षाएं। यह सिलसिला एक मानव सेवा पर जोर देता है। यह सिलसिला सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह सिलसिला सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करता है। इस सिलसिले के संत लोग ऐशो आराम के जीवन से दूर रहते हैं। इस सिलसिले के लोग भजन, कीर्तन, काव्य के माध्यम से भगवान को याद करते हैं और ये फ़कीर का जीवन जीना पसंद करते हैं। महानवमी डिब्बा क्या था? यह किस लिए प्रसिद्ध था? महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक विशाल चबूतरा है। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इस चबूतरे के 3 सत्र हैं। राजा कृष्णदेवराय ने, विजयनगर का शासक था राजा कृष्णदेवराय, उसने उदयगिरी को जीतने के बाद इसे बनवाया था। ये महानवमी डिब्बा बनवाया था, जो उनकी विजयनगर शासकों की शक्ति, वीरता को दर्शाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक महानवमी पर घोड़ा, हाथी की पूजा करते थे। यह समारोह 9 दिनों तक चलता था और इसे कभी कभी दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक ब्राह्मण था। अंग्रेजी सेना में सिपाही के रूप में काम करता था। 1857 में चर्बी वाले कारतूसों का इसी मंगल पांडे ने विरोध किया था।
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट मेजर हयूसन व लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में परेड मैदान में फांसी दे दी गई बरगद के पेड़ के नीचे। अब उस जगह पर शहीद मंगल पांडे महाउद्यान बना हुआ है। चंपारण सत्याग्रह पर एक नोट लिखो। चंपारण बिहार का जिला है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था क्योंकि अंग्रेजी सरकार द्वारा नील की कृषि करने वाले किसानों का खूब शोषण किया जा रहा था। उनसे जबरदस्ती नील की कृषि करवाई जा रही थी। जमीन के 20 में से 3 भाग पर नील की कृषि करवाई जा रही थी। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। फिर राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण जिले गए, किसानों को संगठित किया, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। गांधी जी का भारत में यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन ने गांधी जी को महात्मा बनाया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा। इसके बाद महात्मा गांधी जी की साख भारत में बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की और सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी जैसे एक ईश्वर में विश्वास करना, वह ईश्वर निराकार है, उसका कोई भी आकार रंग रूप जाति नहीं है, वह सब जगह है, सर्वज्ञ है, नाम जप करके ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, ईमानदारी व मेहनत से धन कमाना चाहिए, धन का कुछ भाग ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहिए, काम क्रोध मोह लोभ माया को छोड़ना चाहिए। इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य समान हैं और गुरु नानक देव जी ने मनुष्य सिख लोगों के लिए 5 चीज़ें धारण करनी अनिवार्य बताई थी जैसे केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। ये जो है 5 चीज़ें अनिवार्य हैं। अलवार व नैनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की? यानी मध्यकाल में अलवार, नैनार व वीर शैवों ने जाति प्रथा का विरोध किस किस तरीके से किया? अलवार का अर्थ है भगवान के चरणों में डूबा हुआ। अलवार संत भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे। ये अलवार संत 12 थे। नैनार का अर्थ है शिव के भक्त जो भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे और इनकी संख्या 63 थी। इन दोनों का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए इन्हें तमिल संत भी कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय के संतों का उदय कर्नाटक में हुआ। ये भी भगवान शिव की भक्ति पर जोर देते हैं। ये गले में एक छोटा सा इष्ट लिंग धारण करते हैं, इसलिए इन्हें लिंगायत भी कहा जाता है। इन तीनों संप्रदायों ने संत महात्माओं ने जाति प्रथा, छुआछात, कर्म कांडों का कड़ा विरोध किया और सबकी समानता पर इन्होंने जोर दिया। इन संतों ने संस्कृत भाषा की बजाय जो स्थानीय भाषा लोकल भाषा है उस भाषा में अपने भक्ति गीतों का भजनों की रचना की ताकि ईश्वर की बात आम लोगों तक सीधे पहुंचाई जा सके। अलवार भगवान विष्णु उनके अवतार रूप कृष्ण का गुणगान करने वाले थे। जैसे भूत तालवार, ये अलवार संत हैं। भूत तालवार, पेयालवार, पेरियालवार। नैनार संत थे अपर संबंदर सुंदरार। नैनार संतों का वर्णन पेरिय पुराण में मिलता है। जो 63 अलवार संत हैं इनका वर्णन पेरिय पुराण में मिलता है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इसका वर्णन करो। 1857 की क्रांति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग विचारधारा है। कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार भले ही कुछ भी कहें, लेकिन यह अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर निकालने का भारत के लोगों द्वारा किया गया मजबूत प्रयास था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। फिर धीरे धीरे आम लोगों तक यह विद्रोह पहुंच गया था, यानी पूरे भारत देश में फैल गया था। अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला संगठित प्रयास था जिसमें किसान, जमींदार, राजा, रानी, नवाब सभी ने मिलजुल कर भाग लिया था। इस विद्रोह में हिंदू व मुसलमानों ने भी मिलकर काम किया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। इस विद्रोह में हिंदू व मुसलमान दोनों ने भाग लिया क्योंकि ये दोनों ही अंग्रेजों की गलत नीतियों से तंग आ चुके थे।
अंग्रेजों द्वारा भारत में रहकर जो भी काम किए गए थे वे अपने आप को मजबूत करने के लिए किए गए थे, और जो कार्य भारतीयों द्वारा किए गए थे वे अंग्रेजों के गलत नियम कानून नीतियों के विरुद्ध अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के उद्देश्य से किए गए थे। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण हैं? इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। क्रांति का समय से पहले होना। 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन 10 मई को क्रांति हो गई। भारतीय नेताओं को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी जो योजना बनाई हुई थी वो सारी विफल हो गई। भारतीयों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। भारतीयों के कुछ देसी राजाओं ने भारतीयों का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे जींद, पटियाला, हैदराबाद का निजाम। इन्होंने इस वजह से भी क्रांति असफल हुई। सभी लोग अपने अपने उद्देश्य को लेकर लड़ रहे थे। इन सब का कोई एक उद्देश्य नहीं था, यानी उद्देश्य एक न होना भी क्रांति की विफलता का कारण बना। क्रांति का पूरे भारत देश में न फैलना, क्योंकि कुछ ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया। इस वजह से भी क्रांति असफल हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया और दोनों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया। इस वजह से भी क्रांति असफल हुई। भारतीयों के पास संचार के साधनों की कमी थी, भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, मजबूत जलबेड़ा नहीं था, भारतीयों के पास कुशल नेतृत्व नहीं था, और ये सारी जो है चीज़ें भारतीयों की असफलता का कारण बनी। विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूह के दृष्टिकोण में कितना फर्क है? विद्रोही यानी 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे? विद्रोही अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, देसी नवाबों राजाओं की सत्ता को फिर से स्थापित करना चाहते थे, यानी वे भारत से अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंककर जो भारत के देसी नवाब हैं, राजा महाराजा हैं, उनकी सत्ता को फिर से स्थापित करना चाहते थे। विद्रोही अपनी खोई हुई सभ्यता व संस्कृति को फिर से प्राप्त करना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे। जैसे सिपाही विद्रोही अंग्रेजी सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशान थे, इसलिए वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए। किसान विद्रोही अंग्रेजी सरकार की भू राजस्व नीतियों से परेशान थे, जैसे अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महालवाड़ी इन कर इकट्ठा करने वाली नीतियों से किसानों का खूब शोषण किया। इसलिए वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही बन गए और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। जमींदार विद्रोही अंग्रेजी सरकार से अपनी खोई हुई जमीन व अपने रसूख को फिर से प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोही बन गए। जैसे व्यापारी, कारीगर, आम जनता अपना रोजगार खो चुकी थी, इसलिए वे अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। इसलिए अलग अलग सामाजिक समूह का यही नजरिया था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। सब मिलकर अपने अपने उद्देश्यों को लेकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। क्यों भक्ति व सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया? यानी मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो उन्होंने अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषाओं का ही प्रयोग क्यों किया? भक्ति व सूफी संतों ने अपनी बात, अपने विचार आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, क्योंकि आम जनता उनके विचारों को अच्छी तरह से समझ सके। ये संत महात्मा हिंदी, तमिल, पंजाबी, बंगाली भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखते थे, ताकि सभी लोग उनकी पुस्तकों को पढ़ सकें, समझ सकें। ऐसा करने से स्थानीय भाषाएं यानी लोकल भाषाओं का, लोकल साहित्य का विकास हुआ। जैसे अलवार व नैनार संत तमिल भाषा में भजन गाते थे। कबीर दास जी ने हिंदी भाषा में साखी शब्द रामायणी काव्य ग्रंथ लिखे। कबीर की रचनाओं में खड़ी बोली हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि कबीर ने देश भर में भ्रमण किया था, इसी वजह से उसकी भाषाओं में इन भाषाओं का मिश्रण है। मीराबाई ने भी राजस्थानी, गुजराती, ब्रिज भाषा में अपने पदों की रचना की। अलग अलग भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखकर इन भक्ति व सूफी संतों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में छुआछात, जात पात की भावना भरी हुई थी,
उनको दूर करने का काम किया और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया।